हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी स्टूडेंट्स और सभी मेरे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। और आज अपन एक न्यू वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे खास तौर से जो भी स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किससे, बॉटनी सब्जेक्ट से और कौन से स्टेट से, आरपीएससी राजस्थान स्टेट से। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर एक वैकेंसी की न्यूज़ चल रही है जो अगले महीने के अंदर लगभग आपके नोटिफिकेशन आना उसका तय है। तो ये वैकेंसी 2023 के अंदर आने वाली है। ठीक है, 2023 में मई जो है आज लास्ट खत्म होने आया है, तो जून के अंदर लगभग ये वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जो अपन सभी पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। 1952 पद के आसपास आने की संभावना है। सबसे बड़ा जो सवाल की बात करें अपन, जो सबसे ज़्यादा क्यूरियसिटी स्टूडेंट्स में रहती है, खासतौर से जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। देखो, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लास्ट बार में जो रह गए थे या ऐसी कंडीशन है, उनके लिए तो देखो ये चीज़ें सभी कॉमन है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं जीरो लेवल से, कि जीरो लेवल से जैसे कोई भी स्टूडेंट्स एमएससी अभी पास आउट हुए हैं, हाल ही के अंदर नेट के एग्ज़ाम में अभी बैठने वाले हैं जून के अंदर, 6 जून को एग्ज़ाम है आपकी। तो ऐसे स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहती है कि भाई किस प्रकार का पेपर पैटर्न है, किस प्रकार की एग्ज़ाम होती है, कौन सा पैटर्न कैसे पढ़ें या स्टार्टिंग कहाँ से करें। सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी रहती है वो रहती है आप लोगों में कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। अगर हम देखना चाहते हैं, इस पेपर में पढ़ना चाहते हैं, ये पैटर्न पढ़ना चाहते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा आपके लिए एक मतलब ये कहें कि जो मुद्दे का सवाल है सबसे बड़ा यही है आज के टाइम पे। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं शॉर्ट आप लोगों के लिए एक छोटा सा पैटर्न लेके आया हूँ, जिसमें मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वापस बता दूँ कि भाई पैटर्न पेपर कैसा होता है। इसमें एग्जाम का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें पेपर पैटर्न जो होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, उसमें पहला तो रहता है रिटन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में इंटरव्यू। एग्जाम की अपन बात करें तो पेपर पैटर्न जो होता है वो 3 पेपर पैटर्न में होता है। 3 पेपर होते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका बॉटनी का होगा, पहला पेपर। और क्वेश्चन कितने हैं? 150 क्वेश्चन आने भाई आपके। हाफ नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के जो 75 मार्क्स के जो पेपर होगा फर्स्ट होगा। 3 घंटे का टाइम है। सेकेंड पेपर की अपन बात करें, बॉटनी का ही होगा आपका। ठीक है, सेम वो का वही है, 150 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क्स का है। कितनी हुई? 75 मार्क्स हो गए। थर्ड पेपर अपन बात करें, राजस्थान जीके का है। ठीक है, राजस्थान जीके का है। इसमें अपन देखें तो कितने क्वेश्चन आने हैं आपके? 100 क्वेश्चन आने हैं। ईच क्वेश्चन हैव या ईच क्वेश्चन कैरी हाफ मार्क्स इक्वल टू 50 मार्क्स। 50 क्वेश्चन का पेपर पैटर्न होने वाला है आपका। टोटल मिला के जो पेपर पैटर्न है वो कितने का हुआ? 200 का हुआ। 200 का पेपर पैटर्न है। और इंटरव्यू की बात करें अपन तो इंटरव्यू कितने का है? 24 मार्क्स का होने वाला है आपका। इसमें से अपन देखें तो 200 मार्क्स रिटर्न का हो गया, 24 मार्क्स आपके जो है इंटरव्यू का हो गया। अब टोटल जो देखें अपन तो कितने मार्क्स का हुआ? 224 मार्क्स का आपका टोटल पेपर पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न पे है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो फाइनल मेरिट है वो किसके बेसिस पे बनती है? वो बनती है 224 में से कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ हो जाती है और फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। ये तो था पेपर पैटर्न की बात। अब अपन करते हैं भी स्टार्ट कहाँ से करें, खासतौर से फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं। देखो, पहली चीज़ तो आप काफ़ी स्टूडेंट्स में तो ये कन्फ्यूजन है कि हम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ये गलतफहमी लेके चल रहे हैं कि हम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी की सहायता से अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करें और असिस्टेंट प्रोफेसर में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। देखो, ये तो मैं तो राय नहीं दूंगा, क्योंकि CSIR का पैटर्न जो लाइफ साइंस का पैटर्न है, CSIR का लेवल है, लाइफ साइंस का जो लेवल है उसमें जो यूनिट्स हैं वो टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप दूर रखें कि इस बेस पे आप ये ना सोचें कि हमें तो CSIR नेट क्वालिफाई कर रखा है, CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रखी है, उसी की कोचिंग जस्ट हमने ली है, उसी मैटर को पढ़कर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के एग्जाम निकाल दें। उसके लिए आप इस बेस को छोड़ो। सभी नेट क्वालिफाई होते हैं जो अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले जीरो से कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, हाउ टू स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो, कोई भी स्टूडेंट चाहे कितना भी धुरंधर हो,
कितना भी उन्होंने नेट क्वालिफाई, सेट क्वालिफाई सब कुछ कर रखा होगा, JRF क्वालिफाई। सबसे पहले जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं राजस्थान के खास तौर से, अगर वो रियल में सिंसियर होकर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहता है तो सबसे पहले आप जो बॉटनी का पोर्शन खास तौर से कहाँ से, NCERT से स्टार्टिंग आपको क्या करना है, एकदम बेसिक लेवल से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक लेवल, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, ना कि इतने कोई हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पूछी जाती, कभी नहीं पूछी जाती। एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं अगर एग्जैक्ट याद है तो आप आंसर दोगे। एग्जैक्ट एल्गी का एग्जाम्पल पूछा है, एग्जैक्ट ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल पूछा है, उसकी सिचुएशन पूछी है, उसकी स्टिल पूछी है, स्टिल के टाइप्स पूछे हैं, किसी भी चीज़ का अगर स्पेसिफिक पूछा है, अगर आपने उसकी डिटेल में स्टडी की है तब तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज वो आपको कहीं से सॉल्व नहीं होगा आपका। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको बेसिक से स्टडी करनी है तो स्टार्ट करनी है सबसे पहले NCERT। 11th and 12th बायोलॉजी। बायोलॉजी में से कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपको, केवल बॉटनी पोर्शन। बॉटनी बायोलॉजी में NCERT में केवल बॉटनी वाला जो पोर्शन है सिर्फ वो पोर्शन आप क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप चलो, जिसने NCERT क्लियर की है, बॉटनी वाला पोर्शन क्लियर की है, उनके लिए सबसे बेस्ट बताऊं मैं आपको तो आप एलन के जो मॉड्यूल्स है, PMT एलन प्री मेडिकल टेस्ट के जो मॉड्यूल्स आते हैं, खासतौर से किसी भी कोचिंग का ले लेना भैया, आप कोई ज़रूर नहीं है एलन की ऐड नहीं कर रहे अपन, किसी भी कोचिंग की गुरु कृपा है या कोई CLC है, कोई भी जो आपकी बेस्ट लगे आपको, वहाँ से आपके जो सीट या मॉड्यूल्स ले लेना केवल बॉटनी की। बॉटनी के मॉड्यूल्स। अब इसमें से भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो अलग बात है, अपन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना ही है तो NCERT की बायोलॉजी क्लियर करो कम से कम 10-20 दिन में, उसके बाद में आप स्टार्ट करो जो कोई भी प्री मेडिकल टेस्ट की कोई मॉड्यूल्स हो, खासतौर से जिसमें बॉटनी का पोर्शन हो, उन मॉड्यूल्स को आप क्लियर करो, ठीक है। कंप्लीट मॉड्यूल्स को रीड करने के बाद आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अब आपको देखना है कि इनमें जो टॉपिक कवर हो गए हैं और उनमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं या कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो खास तौर से PG लेवल के हैं। PG लेवल के हैं, उनको आप किसी भी YouTube प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, किसी भी अच्छी बुक से पढ़ सकते हो। जो बुक्स हैं वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई हैं, वो बुक्स आपको मैं इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना कि कौन सी बुक्स खास तौर से बॉटनी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बुक्स आप ज़रूर पढ़ लेना PG लेवल के लिए। ये तो बेसिक स्टार्टिंग करने का मेथड है आपका, और कंप्लीट स्टडी करने के लिए वो मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, वहाँ से आप पढ़ लेना। और अपन बात करें MCQ प्रीवियस पेपर बॉटनी, ठीक है। इन पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस प्रकार से बॉटनी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, राजस्थान में कैसे पूछे गए हैं, आसपास के स्टेट्स जो हैं, कोई भी स्टेट हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका UP हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश हो,
इनमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बॉटनी में खासतौर से, उन सभी को आप सोल्व करो। ठीक है, उनको सोल्व करने के बाद में आपको लेवल का पता लगेगा कि हमारा लेवल क्या है, कितनी ज़्यादा आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर गाइड ऐसे मत करना भाई। किसी स्टूडेंट से भी मैंने सुना था कि पर्टिकुलर कोई गाइड, एक गाइड ले लिया आपने और उसी गाइड को पढ़ते हुए आप कंप्लीट सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस बेस पर सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप सभी सोर्सों को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसी लेवल से चलना है। और इस बुक की मैंने पहले भी अनाउंस कर रखी है आपको। इसकी जो बुक है, लास्ट के सॉल्व पेपर जो हैं, उसकी बुक जो है इसी महीने की मैं अंदर निकाल दूंगा, लास्ट स्टेज के ऊपर है। तो ये बुक जल्दी से जल्दी आपको मार्केट में या फिर आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा करो तो आप बाई पोस्ट मंगवा लेना। जैसे आपने सेट की एग्जाम मंगवाई थी, सेट की बुक मंगवाई थी, वैसे ही आपने बाई पोस्ट से मंगवा लेना, तो भी मैं आपको भेज दूंगा। पीजी लेवल के सिलेबस की बात करते हैं खासतौर से। तो अभी देखो जितना टाइम मुझे मिलता है, खासतौर से मैंने जो ऐप है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से, उस ऐप के ऊपर मैंने कोर्स डाल रखा है केवल 199 का। ठीक है, उसमें मुझे जितना भी टाइम मिलेगा, अभी मैं सेट करने वाला हूँ उसके ऊपर टाइम टेबल, तो उसमें जितना भी टाइम मिलेगा डेली थोड़ा बहुत डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि इतना कोई बाउंडेशन वाली चीज़ नहीं है उसके ऊपर। जितना भी टाइम, जितना भी कुछ मिलेगा आपको, बेसिक चीज़ें हैं सभी उस पर थोड़ी मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। खासतौर से पीजी लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्निक्स हैं और लोअर डाइवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर। तो उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। ऐप के ऊपर भी जो भी स्टूडेंट्स ऐप डाउनलोड करेंगे वो देख लेना थोड़ा सा जाके वहाँ पर, और टाइम मिलेगा तो साथ में कोई टेस्ट सीरीज भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, ये छोटी चीज़ें हैं। तो और पीजी लेवल के लिए मैंने बुक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो वीडियो वो ज़रूर देख लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे किस प्रकार से क्या क्या कौन सी बुक्स बेस्ट हैं। लेकिन मेथड आपको स्टार्ट करने का यही है भाई, इसी मेथड से आपको चलना है, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप मेथड चलते हो, अगर आप फास्ट चलोगे, स्पीड से चलोगे या फिर जंप मार के चलोगे तो उसकी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप धैर्य रखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, मन से पढ़ते हो, तो 100% आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इसके साथ आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है। छोटी सी न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, पेपर पैटर्न बताना था और स्टार्ट कहाँ से करना। काफ़ी स्टूडेंट्स किस प्रकार के कमेंट आ रहे थे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।